हम जब प्रथम बार प्रभास क्षेत्र आए, कल जाएंगे वहां जब मंदिर में प्रवेश करने लगे, एक वाक्य लिखा, पढ़ा, अब है या नहीं बहुत पहले की बात है, सत्य बात। और हम रुके रहे वहां द्वार पर, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा उस वाक्य को। लिखा था वहां कि जूतों के साथ साथ अपने अहम को भी बाहर छोड़ करके अंदर प्रवेश करें। बिल्कुल सत्य बात की है। और सच में हम कुछ क्षण के लिए देखते रहे, तीन बार पढ़ा उस वाक्य को, आंख बंद की, विचार किया और उस लिखने वाले को नमन किया और लिखने वाले के पीछे जो सोच जिसकी थी उसको प्रणाम किया मन ही मन कि क्या अद्भुत बात लिखी है कि जूतों के साथ साथ अपने अहम को भी बाहर छोड़कर जाएं। और सत्य यही है, गुरु दरबार में, गोविंद के दरबार में कुछ पाना है तो हमें तब लगा कि इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह है कि अगर अहंकार का चश्मा पहन कर जाओगे, विग्रह का दर्शन तो हो जाएगा लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा। और दूसरा ये विचार लगा उस समय कि मेरे मनुआ, ये ईगो जो है ना, ये अहम जो है ना, ये सर पे बिठाने वाला स्थान नहीं है, इसका स्थान तो ये जूतों वाला है। इसको तो पैरों के नीचे यहां रख करके फिर अंदर प्रवेश कर और फिर देख उसकी कृपा मिलती है या नहीं मिलती। गोविंद का आचरण है गीता। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस मार्ग का अनुकरण करते हैं पार्थ, सबके लिए वही मार्ग अनुकरणीय है। और श्रेष्ठ पुरुष की श्रेष्ठता भगवद गीता का, मिश्रा जी को पूरी गीता ही कंठस्थ है, भगवद गीता का एक एक शब्द जो है ऐसा विचारणीय है। भगवान ने कहा, ये नहीं कहा कि श्रेष्ठ पुरुष जो बोलता है वो अनुकरण करने योग्य है। क्या कहा? यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेत्रो जनः। जो श्रेष्ठ पुरुष का आचरण होता है, व्यवहार होता है, वही दूसरे के लिए आचरण करने योग्य होता है। और भगवान कृष्ण का वह आचरण उसी सभा में दुनिया को दिखाया कि मैं केवल ऊंचे आसन पर बैठकर अपनी भगवत्ता दिखाने के लिए नहीं आता, केवल पूजा करवाने के लिए नहीं इस दुनिया में आता, धर्म संस्थापनार्थाय परंपराओं की स्थापना के लिए आता हूं। और इसीलिए जब जब जैसी जैसी जहां जहां परंपराओं के सम्मान की आवश्यकता पड़ती है, मैं तब तब वहां वहां उसी उसी भाव से वहां पहुंचता हूं पार्थ, वैसा करता हूं पार्थ। और इसीलिए ऊंचे आसन पर पूजा करवाने के बाद भी मुझे यदि संतों और ब्राह्मणों की जूठी पतले भी उठानी होंगी तो उसको मैं संकोच नहीं करूंगा, उसे गौरव मानकर उठाऊंगा। और भगवान ने कहा कि सभी ध्यान रखो, ये सेवा तुम्हारे ध्यान में नहीं आई, तुम बड़ी बड़ी सेवाएं तुम ले लेना, पतले उठाने की सेवा अब कोई और नहीं करेगा, ओ पतले मैं स्वयं उठा लूंगा।